बूढ़े की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरभद्र नामक राजा राज करता था। उसके राजा में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। वह कर्तव्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय राजा था। बुद्धिमानों का वह विशेष आदर करता था। उस राजा के गांव के लोग बड़े बुद्धिमान थे। उनके बुद्धिमानी के चर्चे काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा वीरभद्र ने भी इस खबर को सुना और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन राजा ने बहुत बूढ़े तथा मरणासन हाथी को उस गांव में भेज दिया तथा गांव वालों में यह कहलवा दिया कि इस हाथी का समाचार प्रतिदिन मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हाथी के मरने का समाचार देगा तो वह मृत्युदंड का भागी होगा। इस खबर से भयभीत तथा चिंतित गांव वालों उसकी विशेष देखभाल तथा सेवा करने लगे। कुछ हफ्तों के बाद वह हाथी मर गया। गांव वालों के सामने हाथी के मर जाने से एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वे मृत्युदंड के भय से कांप रहे थे। उन्हें यह चिंता भी सता रही थी कि यह समाचार हम लोगों में से राजा को देगा कौन। हाथी के मरने तथा मृत्युदंड से भयभीत गांव वालों ने एक सभा की, जिसमें सभी बालक एवं वृद्ध एकत्रित हुए। उस गांव का मुखिया लोगों से कह रहा था कि भाइयों, आप अब लोग जानते ही हैं कि हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। आप लोग मुझे बताइए कि हाथी के मरने का समाचार राजा को कौन देगा। मुखिया की ऐसी बातें सुनकर गांव वालों एक दूसरे को मुंह देखने लगे। कोई भी राजा को यह समाचार देने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा गांव वालों को भयभीत तथा चिंतित देखकर बोला, आप लोग चिंता न करें, मैं स्वयं राजा के पास जाकर हाथी के मरने का समाचार दे दूंगा। उस बूढ़े की ऐसी बात सुनकर गांव वालों प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी समस्या का हल निकल आया। अगले दिन वह वृद्ध राजा पास जाकर बोला, महाराज, आज हाथी न उठता है, न बैठता है और न खाता है, न पीता है, न सांस लेता है। अधिक कहाँ तक कहूँ, वह निर्जीव प्राणी की तरह लगता है। यह सुनकर राजा बोला, तो क्या वह हाथी मर गया? उस बूढ़े ने कहा, महाराज, यह तो आप ही कह सकते हैं, मैं नहीं। उसकी बुद्धिमानी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बूढ़े को धन देकर सम्मानित किया। जय हिंद, जय भारत।